भाई जैसे अगर मैं देखूं कि जैसे यदि आपकी हाइट कम है, आप मेडिकल और फिजिकल में भी कमजोर है कि सर मैं फिजिकली मेरे से पास नहीं होता, इवन बहुत सारी लड़कियों के साथ ये दिक्कत है। मेडिकल में सर मेरे को कलर विजन है। देखिए अगर आपको लो विजन है, लो विजन बोलते हैं कि आपकी आईसाइट वीक है, तो अगर आपकी आईसाइट वीक है तो फिर आप चश्मा बहुत, जैसे एसएससी जैसी जॉब में कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा खूब दौड़ता है। लेकिन अगर बात करूं कि सर जैसे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, इनमें चश्मा नहीं चलता, तो फिर क्या करें हम? तो फिर वहां भी एक लेसिक होता है, वो सब चलता है, बहुत सारे बच्चे लेसिक करा के पास होते हैं। लेकिन जैसे सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, एमटीएस हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं है। चाहे आपको कलर विजन हो, चाहे आपको आई साइट में प्रॉब्लम हो, तो कोई सी भी पोस्ट में दिक्कत नहीं है। इन तीनों को ले सकते हो आप। अब देखिए अगर आपका मेडिकल कमजोर है, फिजिकल भी कमजोर है, तो फिर एक स्किल तो आपको बेहतर करना पड़ेगा ना। भगवान ने ये चीज दी आपको, ये आपको भगवान ने उतनी स्ट्रेंथ नहीं दी, इसमें कोई कमी है, ये भी ईश्वर पे आप छोड़ते हैं, तो ईश्वर ने एक गुण जरूर दिया होगा कि आप अगर अपने टैलेंट को निखारें तो वो जरूर आपके पास, वो जरूर कमाल करके दिखाएगा। तो वो उन बच्चों के लिए, यानी उन बच्चों के लिए फिर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। इन तीनों में से अपनी अपनी क्षमता के अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। आप 10th पास है तो सिर्फ एमटीएस देख सकते हैं, आप 12th पास है तो सीएचएसएल का एग्जाम, बहुत अच्छी अच्छी नौकरी इसके अंदर है। सीजीएल का एग्जाम, सीजीएल के तो अभी 9 जून से फॉर्म आए हैं, सबसे शानदार नौकरी ये है अगर आप ग्रेजुएट हैं तो, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी आपको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। मैंने बोला ना, अगर ये चीजें कमजोर हैं तो फिर आपको कंपटीशन वाली ही जॉब चाहिए होंगी, ठीक है। अब इनमें कोई बच्चा कहता है सर मैं यूपी से हूं, मैं झारखंड से हूं, मैं बिहार से हूं, मैं राजस्थान से हूं, मैं हरियाणा से हूं, इन राज्यों की सबसे बड़ी समस्या है कि इनको इंग्लिश में बड़ी दिक्कत आती है। हालांकि इंग्लिश इतना, अगर आपने जितना मैथ्स को समय देकर के मैथ्स को स्ट्रॉन्ग किया है, अगर उतना समय आपने इंग्लिश को दिया होता, मैं गारंटी से कहता हूं कि मैथ्स से 80% मेहनत में आपकी इंग्लिश बन जाती है, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। पर चूंकि हमें शुरुआत में उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, हम इसलिए उसको कभी पढ़ नहीं पाते। अगर आपको कभी इंग्लिश सीखना हो तो पहले वोकेबलरी से शुरुआत ना करके, सीधा न्यूज़पेपर पढ़ने से शुरुआत ना करके, हमेशा ग्रामर से शुरुआत करो, आप सीख जाओगे, ठीक है। लेकिन कोई डायरेक्शन आपको ऐसे दे देगा, न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश करनी है तो, अब न्यूज़पेपर कैसे कोई पढ़ सकता है अगर किसी को इंग्लिश की शुरुआत करनी है तो? बिल्कुल नहीं। वो तो कहेगा कि भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा। 10 दिन हार पीट के वो करेगा भी, हालांकि वो इसको भी 2 महीने लगातार अपनी प्रैक्टिस में लाया तो धीरे धीरे उसको भी समझ में आने लगेगा। पर ऐसा कौन कर पाएगा जिसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आया और 2 महीने लगातार पढ़ ले? कोई पागल ही ऐसा होता है, कोई जुनूनी ऐसा होता है और वो कर जाता है। पर अगर ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 2 महीने लगातार उस सब्जेक्ट को पढ़ ही नहीं सकते, जिसमें उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो उनको ग्रामर से शुरुआत करनी चाहिए हमेशा। इंग्लिश भी आ जाती है, इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैथ से आसान होती है हमेशा। अब बात कर लेता हूं कि सर इंग्लिश है तो इंग्लिश भी वीक है, फिर क्या ले सकते हैं? ये भी वीक है, हाइट भी कम है, मेडिकल भी कम है, फिजिकल भी बेकार है, तो मैं क्या कर सकता हूं? और इंग्लिश भी नहीं है, तो भाई इंग्लिश नहीं है तो एसएससी तो आपके लिए बनी नहीं। फिर आपके पास चांस है कि आजकल रेलवे में हर साल वैकेंसीज आती हैं, एनटीपीसी की वैकेंसीज आ रही है अगस्त सितंबर में, नई वाली, पुरानी वाली का भी एग्जाम चल रहा है, ठीक है। तो ये 12th लेवल वाली भी है, ग्रेजुएट लेवल वाली भी है। ग्रुप डी की पोस्ट अगर केवल 10th पास देखनी है तो छोटी जॉब मिलेगी, तो ये रही। इसमें क्या है सर, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीएस, बस इनसे हो जाता है। ये मत करिए तो एक सब्जेक्ट वहां साइंस ऐड हो जाएगा फिर, ठीक है भाई, कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। तो अरे कोई कहे सर मुझे तो बैंक में देखनी है कोई जॉब बिना इंग्लिश की, तो एक ग्रामीण बैंक इसी महीने वैकेंसी आने वाली है और करीब 10,000 वैकेंसी आती हैं, स्टेट वाइज वैकेंसी होती है। आप अपने घर में भी जॉब कर सकते हो इसके लिए, लेकिन आपको यहां मैथ, रीजनिंग, जीए, जनरल अवेयरनेस एंड हिंदी इंग्लिश में कुछ भी चुन सकते हो यहां, तो वो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, तो ये जॉब भी मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपको माइंड सेट करना चाहिए कि भाई मुझे इंग्लिश पढ़नी है या नहीं पढ़नी, मुझे सीजीएल ही करना है, तो फिर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जो आप इंग्लिश छोड़ के उसके क्लियर कर जाओ। फिर आप ये मान लो कि अगर आप इसके लिए डेस्परेट हैं, इसके लिए आप मतलब ये सब कुछ करने को तैयार हैं, तो सबसे पहले इंग्लिश को छेड़ना शुरू कर दो। इवन जो बच्चे 12th के बाद अपना गोल सेट कर ले, उनसे बढ़िया कोई बच्चा नहीं होता, क्योंकि उनके पास कोई नौकरी का प्रेशर नहीं है उस टाइम। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मैं तो इवन यहां तक कहता हूं कि अगर आप बीएससी करें सर सीजीएल के लिए, बीटेक करें या बीए करें, बहुत सारे बच्चों को आपको एग्जांपल दे दूंगा कि बीटेक वाले बच्चे इसको क्लियर करते नजर आएंगे। पर बीटेक वाले इसलिए क्लियर कर जाते हैं क्योंकि उनको ग्रेजुएशन में भी पढ़ने की आदत होती है, 12th में पढ़ने की आदत होती है और बाद में भी वो आदत बनी रहती है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने 12th तक मैथ पढ़ा है तो एसएससी सीजीएल का मैथ्स कभी मुश्किल नहीं लगेगा, और आपको ग्रेजुएशन में फिर हमेशा बीए करना चाहिए अगर ये आपका टारगेट है तो। और बीए में चूंकि आपको क्लास वाली मेहनत नहीं करनी, आपको मेहनत करनी है सीजीएल वाली क्लास, क्योंकि वो तो पास तो हो ही जाएंगे बीए में, तो जो जीएस के सब्जेक्ट है वो यहां काम आ जाएंगे, जो वहां पढ़ना भी पड़ेगा वो यहां जीएस में काम आएगा। लेकिन अगर आप बीएससी करोगे तो ना फिजिक्स यहां काम आएगी, ना केमिस्ट्री यहां काम आएगी, ना वो मैथ्स यहां काम आएगा। तो अगर आपको सीजीएल ही करना है, सीएचएसएल ही करना है, या कंपटीशन की तरफ ही जाना है, मैं हमेशा अपने बच्चों को सलाह देता हूं कि 12th तक साइंस पढ़ ली बहुत है, अब आगे साइंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा बीए में एडमिशन लीजिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, हो जाएगा, ठीक है।